मित्रों, यदि स्वप्न में आपके मृत परिजन आपको दिखाई देते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वे आपको सतर्क करना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सोनू रिलीजियस में स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पितरों का स्वप्न में आने का कारण व देने वाले संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अर्जन नामक एक नगर था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने परिजनों द्वारा संचित धन वैभव का उपभोग कर रहा था, परंतु वह सेठ अपने उपभोग में इस प्रकार व्यस्त हुआ कि वह दान दक्षिणा धर्म कार्य तर्पण सब भूल गया था। ऐसा करने से उसे पितृ दोष लगा। वह कुछ ही समय में सभी धन संपत्ति समाप्त कर दिया और वह बीमार पड़ गया। उसे स्वप्न में उसके परिजन दिखाई देते, परंतु वह सुबह उठकर उन्हें भूल जाता था। वह अपने परिजनों के संकेत को समझने का प्रयास नहीं करता था। एक दिन उस सेठ के घर एक साधु आता है और भिक्षा मांगता है। ऐसा सुनकर सेठ की पत्नी घर से बाहर आती है और साधु को कुछ देर रुकने के लिए कहती है और घर से कुछ लाने के लिए जाने लगती है। इस पर उस स्त्री का उदास मन देखकर साधु ने पूछा कि पुत्री, तुम मुझे परेशान दिख रही हो। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो हमें अपनी बात बता सकती हो। वह स्त्री कहती है, हाँ महात्मन, मेरे पति बीमार हैं। पूर्व में हम बहुत संपन्न थे, परंतु कुछ समय पहले हमारा व्यापार नष्ट हो गया और हमारे पति बीमार रहने लगे। यह सुनकर वह साधु बोला, पुत्री, यह पितृदोष है जिसके कारण तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। यह सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और साधु से कहता है, हे महात्मन, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जिससे मेरी यह दशा हुई है। साधु कहते हैं कि तुमने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है और तर्पण भी नहीं किया है, इसलिए वे तुमसे नाराज हैं। तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में तुम्हें संकेत दिए थे, परंतु तुमने उन्हें निर्लक्ष्य कर दिया। अब वह सेठ साधु से उन संकेतों के बारे में पूछता है तो वह साधु बताते हैं, यदि तुम अपने पूर्वजों को स्वप्न में भूख व प्यास से क्षुब्ध देखते हो तो इसका मतलब है कि उनका श्राद्ध व तर्पण व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ है और उसे तुरंत ही पूर्ण किया जाना चाहिए। यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में जंजीरों या किसी चीज में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि उनको अभी मुक्ति नहीं मिली है। इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान, दान व श्राद्ध कर्म किए जाने चाहिए। यदि तुम्हारे पूर्वज फटे मैले कुचैले कपड़े पहने हों तो समझना चाहिए कि पूर्वज अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया जाता है। ऐसे में तुरंत श्राद्ध या पिंडदान करना चाहिए। यदि स्वप्न में पूर्वज कुछ मांगते हैं तो यह संकेत है कि उनके जीवन का कोई कार्य अधूरा रह गया है जो उन्हें मुक्ति पाने में बाधा डाल रही है। ऐसे में ध्यान देना चाहिए कि वे किस प्रकार की वस्तु दान में मांग रहे हैं और उसी समरूप वस्तु तुम्हें दान करना चाहिए। यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर हाथ फेरते हुए नजर आएं तो समझो वे तुमसे बहुत खुश हैं और जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में तुम्हारी तरफ हाथ फैलाते हुए दिखाई दें तो समझो वे बहुत प्रसन्न हैं और तुम जीवन में सफल होंगे। यदि वे स्वप्न में अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ अमंगल होने वाला है और तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। यदि स्वप्न में वे क्रोधित होते नजर आते हैं तो समझो वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ है कि तुम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिसमें कोई कमी है और उस कार्य में बदलाव करना चाहिए। यदि स्वप्न में पूर्वज रोते हुए नजर आएं तो समझो कि कोई बहुत बड़ा अमंगल होने वाला है और तुरंत ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए।
यदि वे प्रसन्न व तेजस्वी दिखाई दें तो समझो कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और वे तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हैं। यदि तुम्हें पितृपक्ष के दौरान स्वप्न में घोड़ा, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी मुक्ति अभी नहीं हुई है और वे प्रेत योनि में घूम रहे हैं। ऐसे में तुम्हें श्राद्ध व दान करना चाहिए। यदि तुम्हें स्वप्न में कुत्ता, गाय, बैल या अन्य जानवर मनुष्य की तरह बात करते दिखाई दे तो समझो तुम्हारे पितृ अभी मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे में पिंडदान व श्राद्ध करने चाहिए। साधु कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम्हारे पास भी ऐसा स्वप्न आया है तो तुम्हें भी अपने पितरों का श्राद्ध व पिंडदान करना चाहिए। ऐसा सुनकर वह सेठ अपनी गलती समझ चुका था और वह साधु द्वारा बताए गए धार्मिक कार्य श्राद्ध व पिंडदान करता है। कुछ समय बाद ही वह मनुष्य स्वस्थ हो जाता है और दोबारा धन वैभव प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, जीवन में पितरों की मुक्ति किस प्रकार मिलती है आपने इस वीडियो में जाना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।